अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं? यकीनन आप ठीक होंगे और बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे अपने फेवरेट नावल यानी हमारे जानम की 13 हॉट सी एपिसोड का। तो आज की एपिसोड दिल की धड़कनें संभाल लीजिए क्योंकि बढ़ने वाली है बहुत बहुत। मतलब इस नावल की वैसे तो सारी एपिसोड मज़े की थी, लेकिन ये अब तक की सबसे मज़े की है। तो फिर सोच लें, सब काम छोड़ दीजिए, पूरी तवज्जो दीजिए और मज़े से पढ़िए, एंजॉय मेगा लॉन्ग एपिसोड। तो मैं भी बिना टाइम ज़ाया किए चलती हूँ एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। अल्सन में उनकी फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। एयरपोर्ट पर उतरते ही आलेन जाह को मिलते वीआईपी प्रोटोकॉल को देखकर अलीहा हैरान थी, क्योंकि इसने आलेन के बारे में बस ये सब सुन रखा था। मगर आज जब गार्ड्स के मेले को उसके आगे पीछे देखा तो लगा जैसे वो शख्स सच में उसकी हदूद से बहुत दूर निकल गया। अलीहा का इरादा पहले नीलो आंटी की तरफ जाने का था, मगर फिलहाल अहम काम आलेन से नजरें बचाकर एयरपोर्ट से भागना था। तुम ठीक हो? वो लोग एयरपोर्ट में ही एंटर हो रहे थे जब अलीहा की महसूस कुन चुप पर आलेन ने इसे नर्म सा पुकारा। ठीक हूँ, ये सब प्रोटोकॉल। अलीहा की आंखों में तैरती शिकायत पर वो मुबहिम मुस्कुराकर सर अकड़ा गया। बिलाशुबा अलीहा के लिए आज भी इस शख्स पर से नजरें हटाना मुश्किल बनाया जा चुका था। उम्र लगी है दलदल में घुसने में, अब क्या इस अजाब के मज़े भी ना लूं? तुम भी मज़े लो, सीरियस होने की ज़रूरत नहीं। वो हवा में उड़ा गया। बुड्ढे आलेन जाह के साथ अब कौन से मज़े? हाँ, अलीहा का ध्यान बस किसी तरह यहाँ से निकलने का था, मगर वो तब घबरा कर रुकी जब आलेन जाह साथ से चलता चलता रूबरू आ गया। अलीहा की सांसें मुंतशिर हुई इस शख्स के खूबरू सामने पर। मैं बुड्ढा हूँ तो तुम कौन सा अमृत पिए बैठी हो? वो जानबूझकर अपने और उसके बीच के साबका कई घंटों के तनाव को जायल करने की कोशिश में था। देखो, एक भी सिलवट है क्या मेरे चेहरे और दामन पर? अलीहा भी तकरार करे अपने फरार को मन ही मन में तरतीब दे रही थी। चेहरा तो देख लिया, दामन देखने का इजाजतनामा चाहिए, फिर ही सलवटों का हिसाब होगा। वह सरासर मजाक के मूड में था, पर अलीहा के दिल ने हार्ट बीट से मिस की। ना दिखाना चाहूँ अब तो? वो जरा तकलीफ में उतरी। आलेन भी संजीदा हुआ। तो यही कहूँगा, 15 साल पहले हम दोनों ही जज्बाती और जिद्दी थे, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है। तो जज्बात और जिद भूल कर एक सुलझो फैसला लेते हैं। आलियन आज भी अपने असूलों और फैसलों में दुरुस्त था। अलीहा को कभी बुरा नहीं लगा था, सिवाय इसके कि वो अच्छा मामू बनने के चक्कर में अच्छा शोहर और बाप बनने को फरामोश करता आया था। तुमने सच में किसी औरत को इन 15 सालों में नहीं छुआ आलियन? क्या कोई भी तुम्हारे बिस्तर तक नहीं आ सकी? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इस शहर के मालिक हो और यहाँ के हुस्न को चखने और छूने से महरूम हो? अलीहा के शकूक व शुबहात उसकी तरह ही इस वक्त आलियन जाह को मासूम लगे। वो खूबसूरत और मस्मराइज करता बहुत मुख्तसर हंसा, हाथ पैंट की जेबों में घुसाए एक गायबाना सी निगाह चार सू फेरी, लेकिन अलीहा इस बीच बस इसे ही तक रही थी। किसी लायक रही न थी इस मुस्कुराहट को देखने के बाद। जाले ने पिछले 2 सालों में मेरी 12 गर्लफ्रेंड्स अरेंज की, लेकिन जैसे ही वो फिजिकल होती मैं ब्रेकअप कर लेता और से कहता कि जाले सॉरी बचा, ये मेरे टाइप की नहीं। अब तुम मुझे इस पर बावफा भी कह सकती हो। आलियन ने महजूज कुन अंदाज में अपनी सताश की तो अलीहा ने फौरन से नजरें आलियन पर से हटाई। दिल चाहा कहीं न जाए, बस सब भूल कर उसके गले लग जाए, पर अंदर लगी आग चैन पाने पर माथा न कर पा रही थी। मैं भी फिजिकल हुई तो तुम मुझे भी कह देना मेरे टाइप की नहीं तुम। हाँ, वो इर्द गिर्द देखते बस ऐसे ही बोली, मगर आलियन उसकी कमर में बाजू लपेट कर यूं इतने लोगों के बीच उसे अपनी तरफ खींच गया कि अलीहा सांस रोक कर रह गई। वह मुश्किल खुद को टकराने से रोक सकी। एक तुम ही तो हो जिसके फिजिकल होने की ख्वाहिश में आलियन जाने अब तक की करीब आती औरतों को झटका है। क्या तुम्हें कोई और सबूत चाहिए? वो यकीन दिलाने वालों में कभी ना था। वो एक रूड आदमी रहा था हमेशा, और ये आलियन की ज़ात के रंग थे जिन्हें लिहा तब भी बदलना चाहती थी, और अब तो समझना ही क्या चाह रही है। हाँ, वो वाला टेस्ट जिससे पता चलता है कि आदमी अब तक अनछुआ है। वो गाल फुलाकर उसकी गिरफ्त में मछली। आलियन जो मुस्कुराने के दूर दूर मूड में ना था, नजरें चुराता हुआ मुस्कुराता मालूम हुआ। तुम औरतें किस मिट्टी की बनी हो? एक मर्द की जुबान भी कोई चीज़ होती है। वो सख्त उलझ गया। अपने मर्द के लिए औरत ऐसी ही जुनूनी होती है। वो बदहवासी और कुर्बत में बड़बड़ा तो गई, पर जब आलियन को देखा वो गहरी निगाहें अलीहा के पूरे वजूद को जकड़ गईं। अपना मर्द। आलियन ने चस्काते अंदाज में ये दो लफ्ज़ दोहराए और अलीहा को अपने हिसार से आज़ाद किया। अच्छा लगा तुम अब भी जुनूनी हो, लेकिन तुमसे बगावत की बू आ रही है, ऐसा क्यों?
अलीहा ने बेयकीन निगाहों से आलीन को देखा। क्या वो चेहरा शनासी का माहिर था? यही सोच रही थी। तुम्हारा नाक खराब है, हाँ? वो मुंह फेर गई। आलियन ने अपने गार्ड्स को इशारा किया और उससे पहले एयरपोर्ट की हदूद से निकलता अलीहा ने उसकी बाजू पकड़े रोका। मैं रेस्ट रूम यूज कर लूं? अलीहा ने नजरें सी चुराई। मैं चलूं? आलियन की आफर बेसाख्ता थी कि वो घूर कर रह गई। माय मिस्टेक, जाओ। मुझे लगा तुम्हें मेकअप ठीक करना होगा। गलती से भी आलियन जा इस मेकअप के नीचे वाली चुड़ैल ना देख लेना। वो उसे टीज कर रहा था और अलीहा ने उसे उसके गार्ड्स के सामने सीने पर जोर से पंच किया। ना नीचे वाली ना ऊपर वाली, अब आलेन चाहे इनमें से कोई चुड़ैल नहीं देख पाएगा। वो बदहवासी से जब बड़बड़ाई तो आलेन के जबड़े तने। क्या कहा तुमने? आलेन के सख्ती से बाजू पकड़ने पर वो होश में आई। क्या सुना तुमने? वो घबराई। अगर वो सच हुआ जो सुना है तो मर जाओगी मेरे हाथों। हो कराओ जो करना है, इंतजार कर रहा हूँ। आलेन के झाड़ने पर वो बाजू झटक कर पलटी ही कि आलेन ने इस बार हाथ बढ़ाकर चाहती अलीहा की गर्दन की गिद्ध नरमी से लपेट कर रोका तो उसके अंदाज पर अलीहा काम कर रह गई। इस शहर में पत्ता भी मेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता अलीहा बदर, सो किसी गुमान में मत रहना कि तुम्हें हिलने की मोहलत मिलेगी। उसके कान से लगे धमका गया, जाने किस जज्बे के तहत। ऐसे गर्दन पकड़कर रोकने वाला कब गर्दन काट दे पता नहीं चलता। इतने बड़े आदमी बन गए हो पर यह हरकत तुमने यूनिवर्सिटी के तप्पे लेन वाली की है। ग्रो अप मैन। वो जवाबन इसे तपाने के चक्कर में मुस्कुराहट दे गई। सरफिरी आज भी वैसी थी। तो मिलो फिर ग्रो अप होने का मूड बनाता हूँ। वो सरासर मानी हेज निगाहें थी। अलीहा का वजूद सुलगने लगा। मिलने से क्या मुराद है? शादी? कोई आखिरी बहस खुद भी तवील चाहती थी ताकि आखिरी सांस तक याद करने को बहुत से लफ्स, लम्स और निगाहें हों। नहीं, वही जो तुम सोच रही हो। वो मुस्कुराया और अलीहा बौखलाई। इतनी गंदी नीयत और सोच नहीं है मेरी। हाँ। वो गर्दन से हाथ हटाकर खामखा गुस्सा झाड़े बोली। मेरे साथ कुछ वक्त गुजारो, खुद ही अच्छाई बुराई में बदल जाएगी। आफ्टर ऑल एक अनछुआ मनपसंद आदमी देर ही कितनी लगा सकता है तुम्हें अपने बस में करने को। वो खुद पर इतराते बहुत प्यारा लगा कि अलीहा मुस्काती महसूस हुई। अब अलीहा वो बेवकूफ़ औरत नहीं रही जो तुम्हारे हुस्न पर इतनी आसानी से बहक जाए। बुड्ढा आलेन। वो दांत पीस गई। आलेन खुलकर हंसा। बेवकूफ़ औरत नहीं बहकती, मनपसंद बहकती है। सिर्फ वही जिसे मर्द बहकने की इजाज़त बाहोशी देता है। मैं तुम्हें देने वाला हूँ, इसलिए जल्दी से वापस आओ। उसके दामन से ये तमहीद बांध गया तो अलीहा ने जल्दी से धुंधलाई आंखें आलेन से हटाई और तेजी से लेडीज टॉयलेट वाली साइड चली गई। आलेन भी अपने दो गार्ड्स को वहीं अलीहा के लिए छोड़े खुद एयरपोर्ट से निकला, जबकि अलीहा ने रेस्ट रूम में दाखिल होते सिंह पर अपना बैग रखते आईने में अपनी सूरत देखी जिस पर दर्द रकम था। नहीं आऊंगी वापस, अब तो मुझे ढूंढते रहना आलेन। नहीं बहकना मुझे, ना ही तुमसे प्यार करना है। मैं गुम जाऊंगी, तुमने बहुत दिल दुखाया है, तुम भी तड़पो। वो अपना चेहरा धोती साथ रोए जा रही थी पर निकम्मी अपनी जिद से इंच ना हिली। और उसने जब आलेन के दोनों गार्ड्स को चकमा देकर एयरपोर्ट से फरार होते टैक्सी पकड़ी तो इसे आलेन की कही बात याद आए लम्हा पर रोक गई। मैं धोखा देता नहीं सो सह भी नहीं सकता। ये वो जंजीर थी जो अलीहा के फरार होते कदमों को बहुत रोकने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन जिद पर अड़ी औरत आंधियों से ज्यादा तूफानी होती है। तभी वो चली गई। आलियन अपनी गाड़ी की बैक सीट पर पुरसुकून अंदाज में बैठा था, मगर विंडो के करीब झुककर कुछ बताते गार्ड ने उसका पूरा मूड बिगाड़ दिया। सुबह तक वक्त दे रहा हूँ, पूरा अल्सन घंकालो, लेकिन मुझे वो बहुत जल्द मेरे बंगले में मेरे सामने चाहिए, समझ गए? आलियन ने स्पार्ट सर्द अंदाज में वहीं के मकामी जुबान में हिदायत की, जिस पर गार्ड ने फौरी सर हिलाया और साथ ही गिरा। गाड़ी का शीशा उठा और आलियन की हार्न वाली वीआईपी गाड़ी वहां से आगे बढ़ गई। आलियन ने अपने फोन को हाथ में जैसे भींच कर सांस ली। उसके गुस्से और अताप को पीने का तर्जुमान था। फाइनली वो रात आ गई जिसका इंतजार था। हाल में मानो रंगों की बरसात उतर आई। अरमान फुल ब्लैक टैक्साडो में एक सिल्क के नाबी रुमाल को लगाए आज सच में अनिया की क्या हर लड़की की धड़कनें थमाने वाली लुक्स में तबाही लग रहा था। और सितम के इस खुशपोश फर्शपोश लहंगे वाली अपने हाथों सजाई दुल्हन दुल्हन आपे की कहर डाती भी अरमान के पहलू में आग लगाए जा रही थी। लेकिन हुस्न की वाफर फरावानी बस यहीं तक न थी। इस एशियन थीम कपल पर तो निगाहें आकर खीरा होती, जो पूरे हाल में फिरकी से घूमते, कभी इस तरफ जाते नजर आते, कभी उस तरफ। वो एशियन कलर की बहुत लाइट वेट मैक्सी में एकदम ही बड़ी बड़ी सुहागन लग रही थी। शायद आज मेकअप भी हैवी कर रखा था और वो भी मशरकी अंदाज में। फिर जिशान ने भी एशियन कलर की शर्ट के साथ ब्लैक ही स्लिम फिट जेनोस स्टाइल पैंट चूज की
और साथ ब्लैक ही अपर ब्लेजर था जिसे इसने उतार कर शर्ट के कफ स्टाइलिश वे में थोड़े फोल्ड कर रखे थे, जबकि शूज भी क्लासी जिस पर वो महफिल पे काफी भारी लग रहा था। जबकि ज़ालिया ने 2 किस्म की एशियन मैक्सीज में से ब्लैक कम्बो वाली ही चुनी थी, क्योंकि ज़िशान ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा था, तो ज़ालिया ने भी गोल्डन वाली के बजाय ब्लैक वाली चुनी। और ये फैसला बेहतरीन था क्योंकि वो सच में एक हसीन कपल लग रहे थे। अरमान आज भी स्टेज पर अपनी यूनी फेलोज, क्लासमेट्स और फैमिली के लोगों से बड़ा संजीदगी मगर नरमी से मिल रहा था। और अनिया तो शाम वाले शहर से अब भी ना निकली। ना इसे आज सेल्फीज का होश था, ना उसका कि वो किसी अप्सराए जहान की शहजादी लग रही है। बस इसे अरमान शराजी की अपने आस पास बिखरी मौजूदगी से ही फुर्सत न थी। उसका गला बार बार सूख रहा था, हालांकि जाले 2 बार इसे ड्रिंक और पानी देकर गई थी। जबकि ड्रिंक कार्नर की तरफ खड़े जिशान से ड्रिंक लाने और बुलाकर लाने के लिए अरमान ने जब जाले को भेजा, तो वो भी जिशान से बात करने का मौका ढूंढ रही थी। फौरन इस तरफ गई क्योंकि अरमान अब रुखसती चाह रहा था। तभी जीशु को बुलवाया था कि महफिल समेटे आकर और अपने घर वालों को रुखसती का मैसेज दे। जाले जो जिशान के अकब में रुके से पुकारने लगी थी, अरमान के लिए डाले गए ड्रिंक में उसके कुछ मिलाने पर ठटकी। जिशान, यह आपने लाला की ड्रिंक में कौन सी टेबलेट डाली है? जिशान जल्दी से अकब में खड़ी जाले को देखते पलटा, चेहरे पर घूमती घबराहट फौरन छुपाई। ये तुम्हारे लाला जैसे नॉन रोमांटिक लोगों को बारात पर रोमांस की मेडिसिन दी जाती है ताकि उनके जज्बात जरा बाहर आने में मदद दे। तुम बताना मत किसी को, ये यार की तरफ से स्पेशल गिफ्ट होता है। जाले को इस आफत के परकाले ने जो जो समझाया वो फौरी सर हिलाती मुस्कुराई। इसे तो जीशु की ये नेकी लगी। अच्छा चलें, लाला कह रहे हैं फंक्शन समेटे हैं, 10 होने लगे हैं, तो निकलते हैं, मैं भी थक गई। जिशान ने फौरन से सर हिलाया ही कि अनिया जो अजीब सी घबराहट में थी स्टेज से उतर आई क्योंकि तो वहां दम घुट रहा था। मैं भी गाइस, वो दोनों इससे पहले पलटते अनिया साहिबा पीछे से लहंगा उठाए दिखाई देती आई और जीशु के हाथ से वो जूस का गिलास लेकर एक ही सांस में पी गई, जबकि जाले और जिशान पर मानो सख्ता उतरा। जिशान ने अनिया को घबरा कर देखा जो पूरा गिलास खत्म करके गिलास वापस जिशान को थमाए वापस चली गई, जबकि जाले ने मुंह पर हाथ रखे अपनी हंसी रोकी। ये तो मोए मोहता लग रहा है जिशान, अनिया तो ऑलरेडी रोमांटिक नहीं है क्या? अब क्या होगा? अनिया ने सकते में गए जिशान को बाजू से पकड़ के हिलाया, तो जनाब होश में आते ही गिलास रखे जाले का हाथ पकड़े जरा साइड ले गया। वो खुद बौखला कर रह गई। जाले, मैं गया, अरमान ने मुझे कत्ल कर देना है, मुझे बचा लो इस दरिंदे से। जिशान की हालत पर जाले ने हंसी और घबराहट के संग जिशान के दोनों हाथ नरमी से दबाए, इसे गहरा सांस लेने का इशारा किया। वो इतना पुरअतमाद और बेबाक बंदा घबरा कर कितना प्यारा लग रहा था ये बस जाले जानती थी। नहीं कहते कुछ, मैं बचा लूंगी, वैसे भी वो मेडिसिन कोई भी ले असर तो एक सा होगा ना, सो चिल करें, बस इससे रोमांटिक ही होगी ना अनिया। जाले ने इसे पुरसुकून करने के अख्तिताम पर जरा मुहतात होते जब सवाल किया और आगे से जिशान का मस्कीन रिएक्शन वहां पे खुद जाले के चेहरे की हवाएं उड़ी, क्योंकि जिशान साहब कुछ बड़ा कारनामा कर चुके हैं, ये जाले को उसकी शक्ल से मालूम हो चुका था। जिशान, डरा रहे हैं आप ऐसी शक्ल बनाकर, बताएं ना क्या होता है इस मेडिसिन से, क्या आप इतना परेशान हो रहे हैं और डर भी रहे हैं? इस बार जाले ने भी परेशानी से पूछा। तभी जिशान ने जरा हिचकिचाते जाले के कान की तरफ झुककर कुछ ऐसा कहा कि जाले का पीला पड़ता चेहरा सुर्खियां छोड़ गया। वो जल्दी से हाथों को छोड़े जिशान से नजरें चुराती पलटी। या अल्लाह, मेरे लाला तो गए। जाले ने की नजर स्टेज पर थी और जहानिया अपनी गर्दन पर बार बार हथेली फेर रही थी जैसे उसको शदीद गर्मी लग रही हो। खुद कुछ पास खड़े अरमान ने भी अनिया की बेचैनी फील की, तो वहीं से होनक हुए जाले जिशान को इशारा किया। जिशान सदमे से निकला और रुखसती वगैरह का सब सेटअप करवाने में लगा, जबकि जाले स्टेज पर आकर अनिया के पास बैठी। आप ठीक हैं अनिया? जाले ने बहुत प्यार और फिक्र से अनिया का हाथ अपने हाथ में लिया। यार अचानक से गला सूखने लगा है, सर भारी है और बहुत ज्यादा गर्मी फील हो रही है, आंखें भी जल रही हैं। जाले, मुझे नजर तो नहीं लगी ना? अनिया की घबराहट और सवाल पर जाले मुबहम सा मुस्कुराई, लेकिन फिक्रमंद भी थी। आप पर सबने दुआएं फूंकी थी, मुझ समेत, नजर नहीं लग सकती, शायद इतना हैवी जोड़ा और दिन थका गया आपको, बस निकलते हैं शराजी हाउस, अब बिल्कुल इजी हो जाए। अनिया की हालत देखकर लग रहा था वो किसी भी वक्त चिढ़कर चीखने लगेगी। अनिया, मेरी पूरी बॉडी हीट क्यों छोड़ रही है, प्लीज मुझे यहाँ से लेकर निकलो, मेरा सांस बंद हो रहा है। जाले के चेहरे की रंगत बदली, वो इसे ओके कहती ही जल्दी से उठकर जिशान को मैसेज करने लगी। अनिया की तबीयत बिगड़ रही है, निकलने की करें प्लीज, वरना वो चीखने लगेंगी। मैं निकलूं अनिया को लेकर? हॉस्पिटल से होते घर जाती हूँ, क्या ख्याल है, जल्दी रिप्लाई करें। अनिया ने बेकरारी से मुड़कर देखा जहाँ अरमान भी अनिया की गैर महसूस बेचैनी तक था उसके पास जाकर बैठा था। जिशान की नज़र भी स्टेज पर ही थी।
انیا सब ठीक है, थक गई हो? अरमान के पास बैठने पर वो जो रहम तलब नजरों से अरमान को देखते ही उसके सीने में छुपी बहुत बौखलाहट का शिकार हुआ। अरमान मुझे निकाले यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है इन कपड़ों में प्लीज। अन्या के बाकायदा रोने पर अरमान भी परेशान हुआ। ओके रिलैक्स, हम चलते हैं, ये लोग इवेंट खुद समेट लेंगे। अरमान ने उसको खुद से दूर करते उसका झुका चेहरा उठाकर यकीन दिलाया और खुद फोन निकालकर जीशान को कॉल की जो जाले को ही मैसेज का जवाब टाइप कर रहा था। फौरी कॉल पिक की। मैं अनिया को लेकर घर निकल रहा हूँ, तू और जाले यहाँ सब समेट देना, ओके। अरमान ने बस हुक्म दिया और ज़ीशान साहब बेचारे बस हाँ करने लायक थे। खैर अरमान और अनिया ने सरसरी सी फैमिली से इजाज़त ली और हाल से निकले तो ज़ीशान जो बाहर तक दोनों को सी ऑफ करने आया था, जाले के अक़ब से पुकारने पर फौरी पलटा और फिर दोनों ही आंखें चुराते हंसे। इस रात को कई चांद लगा गई उनकी वो आफत अंगेज हंसी। अब बहुत शरारती है ज़ीशान, अब दुआ करें अनिया इस मेडिसिन की पावर को सह जाए, वरना सच्ची लाला की अताब से मैं भी आपको ना बचा सकूंगी। जाले के फेशियल एक्सप्रेशन में शरारत थी तो वो कहाँ संजीदा था। वो सिचुएशन थी कि रुलते गया पर चस बड़ी आई है। देखो लड़की, मैंने तो नेकी ही करनी चाहिए थी, अब अरमान के अरमान इस तरह पूरे होने लिखे थे, मुझे क्या पता। वैसे सुनो, खैर से रात गुजर गई बिना अरमान को कुछ पता लगे तो ये हमारा सीक्रेट होगा। वो अपना हाथ वादे के लिए बढ़ा रहा था। जाले ने फौरन से अपना हाथ इस खूबसूरत हथेली पर रखा। ये अब भी सीक्रेट ही है हमारा, लेकिन मुझे सारी रात नींद नहीं आएगी टेंशन से। एहतिताम तक वो हंसी तो ज़ीशान भी मुस्कुराया। मत लेना टेंशन, होने तो जो मंजूर खुदा है, अगर नींद ना आए तो मेरे पास आ जाना। ज़ीशान ने उसके हाथ को दबाया तो इस हिद्दत से ज़्यादा ज़ीशान के लफ्ज़ों पर झनक गई। आपके पास कैसे आ सकती हूँ? वो घबराकर हाथ से छुड़वाने लगी पर ज़ीशान ने मज़ीद दबाते इसे अपने करीब खींचा पर अब भी जाज़िब फासला बरकरार था। हम वीडियो गेम खेल लेंगे या मैं तुम्हें कैक्टस के फ़ायदों पर लेक्चर भी दे सकता हूँ। वो एकदम हंसी माहौल सा बन गया। सुनने में अच्छा है लेकिन मैं काफ़ी टाइम बाद इतना हैवी ड्रेस पहनकर थक गई हूँ, सोई ना भी तो आंखें बंद करके लेट जाऊंगी। वो सरासर इनकार कर गई। ज़ीशान ने उसका हाथ आज़ाद किए नज़रें घुमा ली तो जाले को न जाने क्यों उसका हाथ छोड़ना बहुत उदास कर गया। सुने, जब आपकी शादी होगी तो क्या लाला लाला भी ये शरारत करेंगे? एकदम ही जाले को न जाने क्या सोची कि सवाल तो कर बैठी, लेकिन जिस तरह ज़ीशान ने वो फेरी आंखें जाले पर लाकर रोकी, जाले के पैरों की नोक तक एक अजीब लर्जा उतरा। मैं खुद कर लूंगा ये शरारत खुद के साथ, वैसे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होगी, मैं काफ़ी और हर वे में एक्सप्रेसिव हूँ। वो बहुत गहरी नज़रों से बहुत कुछ जता रहा था और जाले के हाथ पर ठंडे बस उसकी नज़रों की तपश के आगे हो रहे थे और कोस रही थी कि क्यों ये सवाल कर बैठी है। चलकर इवेंट समेटते हैं। वो घूम कर जाने लगी। मुझे कौन समेटेगा? वो रुक गई पर पलटना दो बार हुआ। इस शख्स का हर्फ हर्फ जाले के आसपास भारी सांसें लेता रक्स कर रहा था। हवा में इस शख्स की खुशबू तैर रही थी। जाले किस किस वार से खुद को बचाती। आपको क्या हुआ है? वो घूमी खुद को पर एतमाद बनाते पूछा। मुझे कुछ हुआ लग रहा है जाले, पर शायद ये मेरा वहम है। चलते हैं। वो गैर वाजिया सी बात कहे जाले से पहले वापस हॉल की तरफ बढ़ा पर जाले वहीं जम कर रह गई। वो महसूस कर सकती थी कि जब जब ज़ीशान हैदर मलिक की निगाहों में नरमी की जगह गर्म जोश गर्मी लेती है, उसका इस आदमी के रूबरू खड़े रह पाना मुश्किल हो जाता था। जाले अपनी अजीब सी कैफियत को सोचकर उलझ कर पीछे ही चल पड़ी। अनिया जिस तरह अपना दुपट्टा और बैंगल्स उतार कर झटक चुकी थी, अरमान ने पहली फुर्सत में ड्राइवर को गाड़ी से पैदल ही चलता किया और खुद गाड़ी ड्राइव करनी मुनासिब समझी। लेकिन नज़र उसकी अनिया पर ही थी जो सच में दोनों तरफ का विंडोज़ का मिरर हटा कर भी ऐसी थी जैसे उसका दम घुट रहा हो। अरमान ने गाड़ी की स्पीड तेज़ भी तभी की। अनिया, क्या फीलिंग है, हॉस्पिटल चलें? अनिया जो विंडो से लगी बाहर से आती सर्द हवा इनहेल करे बेदम थी। अरमान के सवाल पर मिरर के थ्रू इसे देखने लगी। वो यूं थी जैसे अब भी रो पड़ेगी। मुझे पूरी बॉडी में चुभन हो रही है। दिल चाह रहा है अपने ड्रेस को नोच कर उतार दूं। प्लीज अरमान, जल्दी चलें घर। वो सब तकलीफ में थी। अरमान ने गाड़ी साइड डोर रोक की और बाहर निकला। अनिया की तरफ का भी साइड डोर ओपन किया और उसका हाथ पकड़े जबरदस्ती बाहर निकाला। रात का सर्दपन मानो अनिया को यूं लगा कि तपते वजूद ने किसी को शांत कर दिया हो। वो इतनी सर्द सी रात में भी घुट रही थी। अब बेहतर हो? अरमान ने उसके सामने खड़ा होते गाड़ी से टेक लगाकर मुश्किल मुश्किल सांस लेती अनिया के चेहरे का जायजा लिया तो बस खामोश नजरों से अरमान को देखती रही कि खुद अरमान मुस्तरब हो गया। मैं आपके इतने खूबसूरत लम्हों को स्पॉइल नहीं करना चाहती, पर मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही। ऐसे लग रहा है किसी ने मुझे जलती आग में झोंक दिया हो। क्या ये आपका असर है अरमान? वो इस कदर संगीन हालत में भी आखिरी सवाल पर मुहिम सा मुस्कुराया। अरमान को लगा जैसे ये बस अनिया की फितरी घबराहट है।
میں بھی گہرے سانس لو، ہوپ سو بہتر فیل ہو۔ وہ اسے سنجیدگی سے کمانڈ دے رہا تھا۔ گہرے سانس کیسے لوں؟ آپ کی خوشبو پہلے ہی ناک کی نتھروں میں خیر گسی ہوئی ہے، آپ ہی دم گھوٹ رہے ہیں میرا، ادھر دیکھے تاکہ میں سانس لوں۔ اس کا چہرہ پرے کر تو گئی، پر جب بے چینی بڑھنے پر لڑکھڑانے لگی تو ارمان نے اسے جلدی سے سنبھالا۔ وہ سچ میں اس بار پریشان ہوا، لیکن انیا کی نظر اپنے ہونٹوں پر ٹکا دیکھے ارمان الرٹ ہوا، کیونکہ وہ وحشی نگاہیں سچ میں انیا کی ہیں، یہ ارمان کے لیے دھچکا تھا۔ اتنا بھی حسین نہیں ہو اب کہ تمہیں ہوش نہیں رہا کہ ہم سڑک کنارے کھڑے ہیں؟ سنبھالو خود کو اپنے جذبات سمیت، چلتے ہیں گھر۔ اس سے پہلے وہ یوں سنبھلتے ہی ارمان کی طرف شدت جذبات سے بڑھتی وہ منہ پیچھے کرے گھور کر بولا تو انیا نے بے بسی سے نظریں جھکا لی۔ ارمان کو اس کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری، حالانکہ انیا یہ سب خود نہیں کر رہی تھی۔ ارمان نے اسے اس بار فرنٹ سیٹ پر ہی بٹھایا اور ہو دا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ اداس سی گہرے سانس بھرے سیٹ بیلٹ باندھتے ہی چہرہ ونڈو کی طرف موڑ گئی۔ آنکھیں جسم کی عجیب سی اذیت پر بھیگنے لگیں، اوپر سے ارمان کا ڈانٹنا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ انیا نے شرازی ہاؤس پہنچنے تک اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے اپنے ڈریس کو زور سے جکڑے رکھا۔ ہاں، اس کے بعد اس نے اپنی ایک سانس بھی بھاری نہ پڑنے دی۔ گھر آیا تو انیا نے نہ تو سجاوٹ دیکھی نہ استقبال کے لیے رکی، بس دروازہ کھولتے ہی اندر جانے لگی۔ جب ارمان نے گاڑی کا ڈور پٹخ کر بند کرتے اسے آواز دے کر روکا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ بھاگ کہاں رہی ہو؟ ارمان کی جھاڑ پر وہ جب پلٹی تو آنکھیں سرخ تھی۔ ارمان نے غصہ ترک کرے اس تک فاصلہ کاٹا۔ وہ ارمان کے پاس آنے پر ڈری، پھر ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کر آہیں بھرتی رو پڑی۔ انیا! ارمان کے چہرے کی رنگت بدلی، جلدی سے اسے اپنے گلے لگا کر بازو اطراف لپیٹے۔ I'm sorry، لیکن مجھے جانے دے روم میں پلیز۔ وہ ایک سیکنڈ بھی ان کپڑوں کو برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ یہ جو تمہارے ویلکم کی تیاری ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اور تم اتنا عجیب ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ ارمان کو اس کا پورا وجود کانپتا محسوس ہوا تو اس بار لہجے میں پھول سی نرمی لیے اسے پکڑ کر سامنے کیے بولا۔ وہ اب بھی ہچکیاں اور آہیں بھر کر سانس کھینچ رہی تھی۔ انیا کی نظر ارمان کی خوبصورت گردن پر جا جمی، دل چاہا زور سے اپنے دانت کاٹ دے، پر پھر اپنے عجیب خیال پر لاحول پڑے۔ جب ذرا نظریں اٹھائی تو ارمان کے ہونٹوں پر جا جمی، لگا آنکھیں پتھرا گئی۔ وہ انہیں دیوانگی سے فیل کرنے کا خیال بھی چٹکنے لگی۔ نظر پھر بھی ہٹا تو نہ پائی، لیکن زور سے آنکھیں بند کر لیں اور ویسے ہی پلٹے بھاگ گئی، جبکہ ارمان اس کی عجیب سی کیفیت پر جہاں کا تہاں رہ گیا۔ ہو کیا گیا ہے اس باولی کو؟ ارمان نے بالوں میں ہاتھ پھیرے، سوچا عجیب سی کوفت و تلخی سے جناب کو لگا سر پھٹ جائے گا۔ وہیں انیا اندر موجود ملازمہ سے پوچھتی سیدھی ارمان کے کمرے میں دوڑ آئی۔ وہ جو شاہانہ اور محبوبانہ انداز میں سجا تھا، پر انیا کو کچھ نظر نہ آیا۔ اپنے جوڑے پر اٹکے دوپٹے کو نوچ کر پھینکتی وہ محملی سے میٹرس پر آ بیٹھی اور وہیں پیچھے کو گر کر گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس کے پیروں کے تلوے اور ٹانگیں بھی جل رہی تھی۔ تبھی وہ پیروں کو آپس میں مسلتی وہیں دوہری ہو کر میٹرس کی شیٹ کو مٹھی میں بھر گئی۔ وہ خود سمجھنے سے قاصر تھی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ بارات کا ایونٹ فائنلی سمیٹ کر 11 تک سب گھروں کو پہنچ آئے۔ خود ذیشان، انیا، شازمہ اور فائزہ صاحبہ کو شرازی ہاؤس ڈراپ کرنے آیا تھا۔ تم انیا کو ایک بار دیکھ لینا۔ جاتے جاتے ذیشان کی تاکید پر وہ مسکرائی۔ لالا مجھے ہڈی بننے نہیں دیں گے آج۔ وہ روبرو رکتے مسکرایا۔ تم ہڈی کہیں سے نہیں لگتی، کھانے وغیرہ کا پوچھنے چلی جانا، مجھے بتانا پھر اندر کا ماحول۔ زالے نے خفیف سا بلش کرتے آنکھیں جھکائیں۔ کھانے وغیرہ کا سیشن بھی ہوتا ہے کیا ویڈنگ نائٹ پر؟ میں نے سنا ہے بھوک پیاس اٹھ جاتی ہے، اور ویسے بھی بڑے بزرگ کہتے ہیں شادی والے جوڑے کے کمرے میں گھسو تو اندر کے ماحول پر بھول کر بھی توجہ مت دو۔ وہ ان باتوں کو کرتی ذرا بھی نہ سمجھنا لگی، بلکہ وہ دنیا دیکھ چکی تھی، اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھی۔ اتنی سیانی ہو تو آؤ تمہیں بھی رخصت کروا کے لے جاؤں۔ زیشو صاحب کی بہکی آفر 14 طبق روشن کرنے کو کافی تھی۔ زالے فوراً پلٹی، چہرہ دنک رنگ ہوا۔ جا کر آرام کریں ذیشان۔ وہ مسکراتی اس سے پہلے گھر کی طرف بڑھتی ذیشان کی پکارنے سے روک لیا۔ کل کب کی فلائٹ ہے؟ وہ فوراً گھومی۔ شام 6 بجے کی۔ آپ نے کروائی؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ ہاں، شام 6 کی کروائی، تمہارے ساتھ کی ہی۔ وہ بہت کچھ جتانے کی کوشش میں تھا۔ زالے غیر محسوس طور پر واپس ذیشان کے قریب جا رکی۔ اگر آپ نہ جانا چاہیں، وہ کہتے کہتے رکی۔ تمہارے ساتھ کوریا رکنے نہ رکنے کی چوائس تک بات ٹھیک تھی، یہ جانے نہ جانے کے معاملے میں آپشن کیوں دے رہی ہو؟ کبھی کبھی ہی صحیح، لیکن میں بہت برا ہرٹ ہوتا ہوں۔ وہ سنجیدہ ہوا تو زالے کی جان لبوں پر آ گئی۔ I'm sorry، ہرٹ نہیں کرنا مجھے آپ کو، ہم چلیں گے ساتھ۔ اس بات سے خوف کھا گئی کہ وہ شخص دکھی ہو جائے گا۔ تم مجھے لے کر نہیں جانا چاہتی تو بتا دو۔ اسے شرمندہ کر گیا اور تبھی زالے نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے محملی ہاتھوں میں بھرا۔
हाँ, वो इस खूबसूरत हाथ थामने पर सारी हफ्की भुला गया। आप मुझे शर्मिंदा तो मत करें ज़िशान। मज़ीद वो कुछ ना बोल पाई क्योंकि ज़िशान हैदर ने उसकी ठोड़ी पर झुकते अपने होठों को रख कर ज़ाले को हर बात बुला दी। वो घबराई, साकिन हुई, पर ज़िशान के रूबरू होने पर उसकी आंखें फैल गईं। तुम कहती हो तो नहीं करता, गुड नाइट। वो ज़ाले के दोनों हाथों को बारी बारी चूमता उसके हाथ आज़ाद करते ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि वो उसे जाता देखती रही। जैसे ही गाड़ी बाहर निकली, सहारा लेने के चक्कर में हाथ कांटेदार गुलाब पर रख बैठी। हल्का सा चीख कर हाथ पीछे किया तो हथेली पर लहू की बूंदें जाग गई, जिन्हें देखकर ज़ाले का दिल भारी हुआ। आप प्यार करने लगे हैं मुझसे जानती हूँ, पर मैं आपको कोरिया अपने साथ हरगिज़ नहीं रोकने वाली। मैं आपको कभी अपने साथ बाउंड नहीं देख सकती, लेकिन आज फील हुआ कि मैं आपको उदास भी नहीं देख सकती ज़ीशान। पता नहीं हमारे इस रिश्ते का एंड क्या होगा। वो परेशान सी सोचते पलटी। मेहमान काफ़ी जमा थे जिनको शाज़मा और फ़ायज़ा संभाल चुकी थी। तभी ज़ाले ने किचन में जाकर 2 मज़ेदार क्रीमी कॉफ़ीज़ बनाई और लाला के रूम में खाने के साथ मुलाज़मा के हाथ भिजवाए। खुद भी रूम में चली आई क्योंकि दिल उदास था तो सोने का मूड बन चुका था। मेरा दिल चाह रहा है मैं दीवार पर चढ़ जाऊँ। ये जुमला किसी और ने नहीं, अरमान शराज़ी की दुल्हन साहिबा शब ज़फ़ाफ़ पर फरमा रही थीं। अरमान जो अपनी शर्ट की बाजू के बटन खोले कब फोल्ड कर रहा था, अनिया की तरफ कदम बढ़ाया जो अपनी ज्वेलरी उतार कम नोट ज्यादा रही थी। उसके पूरे जिस्म में करंट दौड़ रहे थे, हीट उठ रही थी। अनिया, आर यू ओके? अनिया। अरमान की नज़र उसकी गर्दन पर हाथ से लगे कट पर गई तो उसके दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में लिए काबू किए। वो कुछ देर अरमान को देखने के बाद अजीब कर लाता मुस्कुराई। मेरे साथ स्विमिंग और एक्सरसाइज करेंगे जान? मेरा हाथ पैर चलाने का दिल है, एक हाथ अपना गार्ड दें उसे रख रख कर पीटूं। ऐसा लग रहा है आग लग गया मेरे अंदर। प्लीज़ प्रोफेसर अरमान, मुझे रेसलिंग रिंग में छोड़ाएं। अरमान जैसे पहले ही अनिया की दिमागी हालत पर शुबा था, अब तो शक ही चला गया कि ये सच में खुशी से पागल हो गई। तुम्हारा दिमाग चल गया, उठो और शावर लो ताकि होश आए। मेरा भी मीटर घुमा रही हो, उठो मैं कह रहा हूँ, उठो अनिया। अनिया ने जल्दी से मुस्कुराहट खत्म की और जैसे मस्कीन फौजी ऑफिसर की डपट पर उठ खड़ा होता है ना, वैसे ही उठकर खड़ी हुई। जा रही हूँ, डांटे और चिल्लाएं तो मत। दुल्हन बनी अनिया की कोई इज्जत ही नहीं। मुंह ही मुंह में बदबदाते हो गई तो अरमान कब सबर जवाब दे गया था। इसी बीच मुलाजमा कॉफ़ी दे गई वरना पारा शूट कर जाता। अरमान ने कॉफ़ी पी लेकिन अंदर से अनिया के बरामद होने के जब असरात ना मिले तो वो खुद वॉशरूम की डोर तक आया। क्या मर गई हो? अरमान ने दांत पीसे तो अंदर वो लहंगे समेत शावर के सारे आड़े तिरछे फंक्शन ऑन के नीचे फर्श पर लेटी मजे से मछली बनी हाथ पैर मारकर सुकून महसूस कर रही थी। 3-4 तरह का शावर पानी फेंक रहा था जिससे पूरा वॉशरूम पानी पानी हो चुका था और अनिया को सच में नीचे जमा होते पानी में स्विमिंग का मजा आ रहा था। मैं अब अच्छा महसूस कर रही हूँ। अनिया की दबी सी आवाज पर अरमान ने डोर नाप घुमाकर जब अंदर झांका तो अनिया को जमीन पर देखते अरमान का सर चकराया। ये लड़की आज मेरा हार्ट फेल करवाने पर तुली है। तुम फर्श पर लेटकर क्या कर रही हो अनिया? उठकर इंसानों की तरह शावर लो। और ये लहंगे समेत कौन नहाता है? तुम हो क्या? अरमान ने जब अपने वॉशरूम की हर तरफ से बौछाड़ वाली हालत देखी तो सदमा लगा ही, ऊपर से वो अपनी तरफ से सस्ती मछली बनी जैसे तैर रही थी। अरमान ने शावर की हदूद में आते उसको बाजू से पकड़ कर बिठाया। मुझे ऐसे ही नहाना है, आप भी आ जाएं। वो बात है कि वो कहना मानती अरमान को पकड़ कर खींच गई, जो इस बार भी बेचारी पर गिर पड़ा। पर अनिया इस बार सिर्फ मुस्कुरा रही थी। अरमान के वजन पर कराही भी हंस कर थी। अनिया, तुम पागल वागल हो गई हो? मुझे पता होता ये तो मैं रुखसती कभी ना करवाता। अरमान ने उसके चेहरे से चिपके बाल हटाते लटकाती लैशेस भी पकड़कर परे फेंकी। जबकि मेकअप शायद वाटर प्रूफ था तभी अनिया के चेहरे पर भीगने के बावजूद झुमका तो कायम था। अब तो करवा ली, अब क्या करेंगे आप? वो हनूज उसकी गिरबान को पकड़े बेबाकी से पूछने लगी। तुम उठ रही हो या नहीं? अरमान ने धमकाने पर ही इत्तेफाक किया तो निया ने उसका गिरबान छोड़े करवट ही बदल ली और हाथ जमा पानी में मारने लगी। अरमान उठ बैठा पर दिल यही क्या सर पकड़कर बैठ जाए। एक किस तक नहीं की, यूजलेस मैन। वो पानी से खेलती बाजू का सर तले तकिया बनाए पर बढ़ाई। अरमान ने सुन तो लिया पर जबड़े कस गया और उठा, पूरा गीला खुद को वो भी फर्श के पानी से देखे गंदी सी झुरझुरी ले बैठा। अनिया, उठो। चुककर उसकी बाजुओं से पकड़े, न सिर्फ बिठाया बल्कि एक ही झटके से उठाया तो हफा हफा से अरमान को दिखने लगी। मुझे यहीं सोना है, मुझे गर्मी लग रही है। वो मिनमिनाई। एसी चला लेना लेकिन शावर लेकर चेंज करो, बीमार हो जाओगी, ओके? अरमान ने खीर जिद होते समझाया तो वो नफ़ी में गर्दन घुमा गई। ना, मेरे को यही वाला रूम चाहिए। बॉटल जिद्दी थी। ये वॉशरूम है। अरमान ने दांत नकोस कर जताया तो वो कंधे उचका गई।
آپ کو واش روم لگ رہا ہوگا پر مجھے یہاں پانی میں ہی رہنا ہے پوری رات. مجھے چبھن ہو رہی ہے، سمجھ کیوں نہیں رہے آپ ارمان. مجھے رونا آ رہا ہے، مجھے نیند بھی آ رہی ہے، مجھے پیار بھی آ رہا ہے. تو پھر سے وہیں سے رکھتی زمین پر بیٹھے رونے لگی اور ارمان نے اپنے مٹھیوں میں بال بس لے لیے تھے. کھینچنے کی دیر تھی. تو جناب مجھے پتا ہے بہت ہی خطرناک موڑ پہ ایپیسوڈ ختم کیا میں نے، لیکن کیا کریں، ایک حدود ہوتی ہے ہر چیز کی. تو اب آپ کو میں بھی انتظار کرنا پڑے بہت سارا. تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو وہ والی ہے، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہونے والا ہے نیکسٹ میں یہ تو سرپرائز ہوگا. ہاں اسنیک دوں گی ایک تڑپتا تھڑکتا سا. تو آج کی ایپیسوڈ بہت اسپیشل تھی، بہت ہی ڈیپلی اور تفصیلی سینس تھے تینوں کپلس کے. تو مجھے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو بیسٹ اور فیوریٹ کپل کون سا ہے، کون سا بیسٹ جا رہا ہے، اور کیا کچھ بورنگ تو نہیں لگ رہا. یہ سب کچھ بتایا کریں، اچھے اچھے تبصرے کریں. تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جو اب اسی طرح ہی لانگ دوں گی. انتظار آپ کو تھوڑا کرنا پڑے گا لیکن لانگ دیا کروں گی انشاءاللہ. تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ کس میں 14 ایپیسوڈ میں، ٹھیک ہے. تو تب تک اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بائے بائے.